Hello, I am Azad Kumar. I have completed my BTech from IIT Bechu. Currently, I am a physics faculty at प्रयास रेसिडेंशियल स्कूल कोरबा छत्तीसगढ़। तो आज हम लोग देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या चीज? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स हमारा चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं? थर्मोडायनेमिक्स हम लोग बेसिकली रिलेशन देखते हैं किसका? एनर्जी का, ठीक है, हीट का और किसका? वर्क का एंड टेम्परेचर का। किसका किसका रिलेशन? हीट, एनर्जी, वर्क एंड किसका? टेम्परेचर। इन सब का क्या करते हैं? रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जो सबसे पहला हेडिंग होगा वो क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या चीज? थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमको ये टर्म समझना पड़ेगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। क्या चीज? रिलेटिव टर्म है। और इसको समझने के लिए हम लोग जरा एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी ए है, ठीक है, दूसरा बॉडी बी है। ठीक है, यदि हम ये तभी बोल पाएंगे कि ये दोनों किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम है, हम तभी बोल पाएंगे जब हम इसको किसी कंडक्टर के द्वारा क्या करते हैं? कनेक्ट कर दे और इसमें कहीं भी हीट का ट्रांसफर ना हो, ना तो बी से ए में हीट का ट्रांसफर हो, ना तो ए से बी में हीट का ट्रांसफर हो, तब बोलेंगे कि ये दोनों बॉडी किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। और हम जानते हैं कि हीट का ट्रांसफर कब होता है? जब इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? टेम्परेचर डिफरेंस। तो यदि इसका टेम्परेचर क्या है? टी ए है, इसका टेम्परेचर क्या है? टी बी है। ठीक है, तो यदि इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट रहा तो हाई टेम्परेचर से हीट का फ्लो किसमें होगा? लो टेम्परेचर वाले बॉडी में। लेकिन यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? सेम। तो हम लोग कहेंगे कि बॉडी ए एंड बी will be in thermal equilibrium। ठीक है, बॉडी ए एंड बी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम if there is no heat flow between A and B। there is no heat flow between बॉडी ए एंड बॉडी बी। ठीक है, मतलब ए और बी के बीच यदि किसी कंडक्टर से जोड़ दिया जाए तो हीट का फ्लो ना हो, तब वो बोला जाएगा कि बॉडी ए बी के क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी बी ए के क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। और इसको क्या लिख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल होगा किसके? टेम्परेचर ऑफ बी के। तो उसको हम लोग यही लिख लेते हैं कि जब बॉडी किस में होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो टेम्परेचर ऑफ ए बराबर होगा किसके? टेम्परेचर ऑफ बी के। ये हमें समझना है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? पहला तो काम, ये रिलेटिव टर्म है। यदि उन दोनों बॉडी को, मान लो बॉडी ए बॉडी बी के क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी को यदि किसी कंडक्टर से जोड़ा जाएगा तो कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा, दोनों का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? सेम। ये है थर्मल इक्विलिब्रियम। और ये रिलेटिव टर्म इसलिए बोला हूं क्योंकि बॉडी ए बी के क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में तो हो सकता है, एक किसी और के थर्मल इक्विलिब्रियम में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ रिलेटिव है। ए जो है बी के रिलेटिव थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो हेडिंग है थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद नेक्स्ट हेडिंग जो है अपना वो क्या है? जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, ठीक है। और थर्मल इक्विलिब्रियम समझ गए होंगे तो इसको समझने में काफी इजी होगा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि बॉडी ए, जीरोथ लॉ एग्जांपल से ही काफी इजी होगा। ठीक है, बॉडी ए है, यहाँ बॉडी बी है और बॉडी सी है। ठीक है, तीन बॉडी बना लिया। ठीक है, और यदि बॉडी ए एंड बी, क्या चीज? बॉडी ए और बी आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं बॉडी ए और बॉडी बी आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। टी ए, टी बी, टी सी, ये क्या है? तीनों का टेम्परेचर है। ए और बी आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए बराबर है किसके? टेम्परेचर ऑफ बी। बी एंड सी आपस में किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम। बी और सी आपस में किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो मतलब टेम्परेचर ऑफ बी बराबर है टेम्परेचर ऑफ सी। तब जीरो लॉ ये बताता है
कि टेम्परेचर ऑफ ए बराबर होगा किसके, टेम्परेचर ऑफ सी। मतलब ए बी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यही जीरो लॉ है और ये काफी इजी है। मतलब यहां से ऐसे लिखेंगे कि इफ बॉडी ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बॉडी ए और बी आपस में किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, और एंड बॉडी बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। Then body A and C will also be in thermal equilibrium. Then body A and C will also be in thermal equilibrium, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हो गया कि यदि दो बॉडी ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से जरा इसको हम क्या करते हैं, जरा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। यदि टेम्परेचर ऑफ ए बराबर है टेम्परेचर ऑफ बी के, ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ बी बराबर है टेम्परेचर ऑफ सी के, देन टेम्परेचर ऑफ सी बराबर होगा टेम्परेचर ऑफ ए। इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ ए बराबर होगा टेम्परेचर ऑफ सी। ए क्या है, जीरोथ लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए अपना क्या है, जीरोथ लॉ है, ठीक है, और ये काफी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, और ये रियल लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि रियल लाइफ में यूज हो। जैसे मैं बोलूं कि मेरा दोस्त रमेश है, ठीक है, और रमेश का दोस्त मनीष है, तो ये हो भी सकता है कि मनीष मेरा दोस्त हो, ये हो नहीं भी हो सकता है कि मनीष मेरा दोस्त हो। मतलब यदि मेरा दोस्त रमेश है, रमेश का दोस्त मनीष है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मनीष मेरा भी दोस्त हो, ठीक है। तो ये रियल लाइफ में यूज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है बहुत बार, ठीक है। ये कैसे यूज हो सकता है रियल लाइफ में, जैसे मेरे पास 1000 रुपए हैं एंड रमेश के पास के भी क्या है, 1000 रुपए हैं। फिर इसके बाद बोल जाए कि रमेश और मनीष के पास भी क्या है, 1000 रुपए, तो फिर बोला जा सकता है कि मेरे पास और मनीष के पास भी क्या है, 1000 रुपए, तब वहां ये यूज हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना हेडिंग है उस पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग अपना क्या है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या चीज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये चीज है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन है। क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज द एनर्जी कंजर्वेशन फॉर गैसियस सिस्टम। किसके लिए, गैसियस सिस्टम के लिए, फॉर गैसियस सिस्टम व्हेन heat is supplied or rejected from system, ठीक है, या तो सिस्टम फ्रॉम सिस्टम, ठीक है, या तो क्या हो, ये क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन है, किसके लिए, गैसियस सिस्टम के लिए, जब गैसियस सिस्टम को या तो हीट सप्लाई हो या तो गैसियस सिस्टम से हीट क्या हो, रिजेक्ट हो। तो ठीक है, जरा देखते हैं कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, यदि अपना क्या है, गैसियस सिस्टम, बॉडी क्या है अपना, क्या है, गैसियस सिस्टम, जिसमें बहुत सारा क्या है, गैस भरा, एक कंटेनर जिसमें बहुत सारा गैस भरा, गैसियस सिस्टम, ठीक है। अब यदि इसको हम हीट सप्लाई कर देते हैं, क्या चीज, हीट सप्लाई कर देते हैं, हीट को यहाँ डिनोट कर लेते हैं क्यू से। यदि क्यू हीट क्या करें, इसको सप्लाई करें, तो इसके साथ क्या होगा, यदि भी किसी भी बॉडी को या किसी भी गैसीय सिस्टम को हीट देते हैं तो क्या होता है, पहला काम इसका टेम्परेचर बढ़ेगा,
और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और इसके बाद से क्या होगा, दूसरा टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। दूसरा गैस क्या हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, यानी एक्सपेंशन इन गैस, एक्सपेंशन इन गैस, यानी गैस के द्वारा क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन, ठीक है। तो यदि किसी भी गैसीय सिस्टम को हीट सप्लाई होगा तो क्या होगा, उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा। डेल्टा यू वर्क डन को डब्ल्यू से दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो जरा इसका मैथमेटिकल फॉर्म यदि हम लोग लिखेंगे किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो यहाँ से लिख पाएंगे कि Q इजगल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो ये अपना किसका मैथमेटिकल फॉर्म है, किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। जरा हम लोग एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, काफी आसान, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यदि कोई गैसीय सिस्टम है, ठीक है, यदि कोई गैसीय सिस्टम है, यदि उसको 100 जूल हीट सप्लाई किया जाए, एक गैसीय सिस्टम है, ठीक है, हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसको कितना 100 जूल हीट सप्लाई कर रहे हैं, 100 जूल हीट सप्लाई हुआ है, ठीक है। हीट सप्लाई टू द सिस्टम कितना 100 जूल, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आया कितना, -20 जूल का इंटरनल एनर्जी में क्या आया, चेंज आया, यानी इसका इंटरनल एनर्जी क्या है, घटा है, ठीक है। माइनस में 20 जूल इंटरनल एनर्जी चेंज आया। तो हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन कितना हुआ होगा, क्या चीज, वर्क डन बताओ। अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करेंगे और इजी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जरा यूज करते हैं और बताते हैं कितना है। तो यहाँ यूज करते हैं, हीट सप्लाई कितना हुआ है, 100 जूल, 100 जूल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद से ये डेल्टा यू -20 प्लस वर्क डन, अब यहाँ से वर्क डन निकालोगे कितना आ जाएगा, 120 जूल, ठीक है। तो एक काफी आसान सवाल था, ठीक है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि साइन कन्वेंशन किसका होगा, हीट का सप्लाई का और डेल्टा यू का और, ठीक है, वर्क डन का। जरा देखते हैं साइन। तो पहले हीट का साइन कन्वेंशन देखते हैं, ठीक है। हीट, यदि हीट सप्लाई होगा, क्या चीज, गैसीय सिस्टम को हीट सप्लाई होगा, तब किस में लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। हीट सप्लाई होगा गैसीय सिस्टम को तो पॉजिटिव, और हीट रिजेक्ट होगा, हीट क्या होगा, रिजेक्ट होगा, रिजेक्टेड, तब क्या होगा, नेगेटिव लेना, ठीक है। ये अपने को साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। हीट सप्लाइड होगा तो क्या चीज, पॉजिटिव, हीट रिजेक्ट होगा तो नेगेटिव, ठीक है। और डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी जरा देखते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज देखते हैं, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इंटरनल एनर्जी चेंज, पहले तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है ये जरा देखते हैं। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है F/2 nRT। ये टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल है गैस का, और ये उसका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी डेल्टा यू का वैल्यू लिखें तो F/2 nR डेल्टा T। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव, और टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू नेगेटिव। तो यहाँ से इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो डेल्टा यू किस में होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इफ टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना है। 2 हो गया, ठीक है। अब यहीं पास में ही वर्क का भी कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, किसका, वर्क का साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो यदि गैस का वॉल्यूम क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है, इफ गैस इज एक्सपेंडेड, ठीक है, एक्सपेंडेड, तब वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। इफ यदि गैस क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है, क्या चीज, इफ गैस इज कंप्रेस, ठीक है, तब वर्क डन अपने को क्या लेना है, नेगेटिव, ठीक है। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपना हो गया हीट और इसका साइन कन्वेंशन, ठीक है।